नमस्कार, मैं सतीश कुमार। थंबनेल देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज मैं किस बिंदु पर बात करने वाला हूं। क्या वजह है कि ये कुछ खास मानसिकता के यूट्यूबर ध्रुव राठी से घोर घनघोर नफरत करते हैं। क्या वजह है कि ये लोग ध्रुव राठी को देखना तक पसंद नहीं करते। क्या वजह है कि ये लोग हर वक्त ध्रुव राठी के लिए दुष्कामनाएं करते रहते हैं। क्या वजह है कि ये लोग अपने अपने चैनल पर ध्रुव राठी को विदेशी नागरिक, जर्मन शेफर्ड शब्दों से भी नवाजते हैं। क्या वजह है? ये कोई आम वजह नहीं है, ठोस वजह है इस सब के पीछे जो ये सभी लोग इतने बौराए हुए हैं, इतने बौखलाए हुए हैं। भले वो कुमार श्याम हो, भले वो फ्लाइंग बीट्स वाला गौरव तनेजा हो, या भले वो एलविश यादव हो, इन सब के पीछे बहुत बड़े कारण हैं। ये सिर्फ 3 ही नाम नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है उन यूट्यूबर्स की जिनकी आंखों को ध्रुव राठी नहीं सुहाता है। सबसे पहला कारण कि ध्रुव राठी ठोस वीडियो बनाता है, उसके पास तथ्य होते हैं, तर्क होते हैं, और जो वैज्ञानिक तर्क होते हैं वे भावनात्मक बातों से नहीं काटे जा सकते। भावनात्मक बातें कैसी कि एक फासिस्ट माइंडसेट के शासक राजा के हक में खड़े हुए ये यूट्यूबर्स, एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हक में खड़े हुए ये यूट्यूबर्स जो बीजेपी की आईटी सेल के सिक्कों की खनक में चुंधिया कर इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि ये खुद जिस देश में रहते हैं उसी देश की आवाम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड कैसा कि देश का सामाजिक ढांचा तबाह बर्बाद हो चुका है, जहां एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को देखना तक नहीं चाहते। अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ जहां प्रोपेगेंडा हो रहा हो, जहां इतनी नफरत फैलाई जा रही हो, वहां ये कुछ एक यूट्यूबर्स जो अपना जमीर बेच चुके हैं, ये प्रोपेगेंडा में शामिल होते हैं। ये इसलिए ध्रुव राठी को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि ध्रुव राठी ने इस जनता की आंखें खोलने का प्रयास किया है। ध्रुव राठी ने बताया है कि यह जो प्रधानमंत्री है, यह महज बहुमत लेकर देश पर राज करने के लिए नहीं बैठा है, बल्कि ये सब कुछ को अपने कंट्रोल में कर लेना चाहता है। ये चाहता है कि हर एक विभाग, हर एक मिनिस्टर, हत्ता की आर्मी भी इसके कंट्रोल में चले। यह फासिस्ट माइंडसेट का राजा है, शासक है, जो कि भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह हो नहीं सकता है। देश की सबसे बड़ी आबादी कौन सी कि युवा को टारगेट करते हुए, युवा की आंखें खोलते हुए ध्रुव राठी ने जो वीडियोस बनाए, उन वीडियोस की वजह से इन लोगों की आंख की किरकिरी बना ध्रुव राठी। अब देखिए कि जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स है, लाखों में फॉलोवर्स है, अचानक इनके व्यूज कम हो गए हैं। ये लोग ध्रुव राठी को गालियां देकर, डार्क भाषा का इस्तेमाल करके अपने व्यूज बढ़ाना चाहते हैं। इनकी दुकानदारी ध्रुव राठी ने बंद कर दी है, बंद करवा दी है अपने बेहतरीन वीडियोस की वजह से। इनकी नफरत की दुकानें उठवा दी है यूट्यूब से ध्रुव राठी ने। उसके सॉलिड तर्कों ने, उसके ठोस तथ्यों ने और उसके काम ने आज ध्रुव राठी न केवल भारत के बल्कि एशिया के टॉप यूट्यूबर्स में से आते हैं। जबकि ये लोग जिनका आधार ही नफरत है, ये लोग कहां तक आगे जाएंगे? एक समय था जब इन लोगों के व्यूज आया करते थे, नफरत के बेस पर इनके व्यूज आया करते थे काफी। अब देखिए कि अगर किसी के 5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख सब्सक्राइबर है, उसके व्यूज आ रहे हैं 7,000, 8,000, 10,000। इसका मतलब है कि इनकी दुकानदारी अब चल नहीं रही है। ये तड़फड़ा रहे हैं,
ये छटपटा रहे हैं, ये बोरा चुके हैं कि कैसे ना कैसे करके इन्हें पुरानी अपनी जो व्यूअरशिप है, अपने जो व्यूज है पुराने, वे वापस मिले। इसलिए इनके पास ठोस कंटेंट तो नहीं होता है, इनके पास ईमानदार विचारधारा तो नहीं होती है, इनके पास लोक पक्षधरता तो नहीं होती है, लेकिन डार्क भाषा का, गलत भाषा का इस्तेमाल करके, ध्रुव राठी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके ये सोचते हैं कि ये अपना करियर बचा लेंगे। लेकिन ऐसा होने का नहीं है, ये नामुमकिन है। यह नफरत इतनी बढ़ चुकी है इनकी, न केवल ध्रुव राठी के प्रति बल्कि संविधान के प्रति भी। ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये संविधान रहे जो समानता का अधिकार देता है, जो जीवन का अधिकार देता है, जो इस देश की जनता को मौलिक अधिकार देता है, वो संविधान मिट जाए। एक यूट्यूबर तो ऐसा है जो संविधान के अनुच्छेदों को मनुष्य की गुदा से उसकी तुलना कर बैठा, और वो भी बहुत ही चिकनी चुपड़ी अपने भाषा, अपनी शब्दावली से, ऐसी शब्दावली से उसने भारत के संविधान का अपमान किया, जो चिकनी चुपड़ी तो थी ही, तिलिस्मी भी थी, जो ये एहसास नहीं होने देती कि उसका अपमान किया जा रहा है और लोग वाहवाही कर रहे हैं। संविधान का अपमान करने का मतलब है कि आप अपने अस्तित्व को नकार रहे हैं, क्योंकि आप खास उस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं जिस वर्ग का अस्तित्व ही इसलिए है क्योंकि उस वर्ग के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने संघर्ष किया था। आपका अस्तित्व इसलिए है क्योंकि संविधान है आपको बचाने के लिए, और आप आईटी सेल के फेंके गए सिक्कों की खनक में इतने बौरा गए हैं कि खुद को सबसे ज्यादा पालतू साबित करने के लिए आपने अपना जमीर मार दिया है। ये कोई आम बात नहीं है। आज ये ध्रुव राठी का नाम लेकर या ध्रुव राठी को गालियां देकर अपनी व्यूअरशिप वापस हासिल करना चाहते हैं। हाँ, एक बात और भी है, मुझ पर भी सवाल आता है कि तुम भी तो नाम ले रहे हो ध्रुव राठी का अपने करियर को बनाने के लिए। करियर कौन नहीं बनाना चाहता, लेकिन उसके लिए राह कौन सी इख्तियार की जाती है, उसके लिए रास्ता कौन सा अपनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। मैं ध्रुव राठी की जो वैचारिक प्रतिबद्धता है उसका सम्मान करता हूं। मैं जो ध्रुव राठी का जो ये मिशन है कि देश में लोकतंत्र बचाया जाना चाहिए, बचा रहना चाहिए, उसका समर्थन करता हूं। इसलिए मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं अपनी बात रखूं उसके पक्ष में। और करियर अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, 1001 सब्सक्राइबर है, लेकिन इन फ्यूचर मेहनत कर रहा हूं, भविष्य में बढ़ेंगे, जैसे कि आप लोगों के बढ़े हैं, हमारे भी बढ़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि ये इतनी नफरत आई कहां से। वो नाजीवादी, वो फांसीवादी ढांचा नफरत का ही पुलिंदा है, वो नफरत की ही फैक्ट्री है, और ये उसी फैक्ट्री के उत्पाद है, उसी फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं। वहां नफरत के अलावा और कुछ नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि उनके बस का रोग ही नफरत है। मोहब्बत एक बड़ी पाकीज़ा और बड़ी ऊंची चीज है जो इनके बस में नहीं है। लेकिन ये देखिए कि भाषा, एक है जो कहता है कि ये जर्मन शेफर्ड है, एक है जो बिना किसी ठोस तर्क के, बिना किसी तथ्य के अपने इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी बके जा रहा है। एक है ये पागल इंसान जो संविधान को गाली देता है। ध्रुव राठी को तो देता ही देता है, संविधान को भी गाली देता है। और ये वही शख्स है जिसने एक जमाने में जब यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी तो एक अफवाह फैलाई थी कि बीजेपी के लोगों ने मुझ पर हमला किया है। इसने पता नहीं कौन सा तोप चला दिया था, कौन सा घोड़ा फेंक दिया था कि इस पर हमला हो गया, और अचानक से इसके सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो ऐसे क्या कारण रहे कि पहले इस पर बीजेपी के लोग हमले कर रहे थे और आज ये आईटी सेल का दिया हुआ खा रहा है? कुछ तो कारण रहा होगा, वरना ये जो छल प्रपंच, छल कपट और ये जो दाव पेच है जो शुरुआत से ये कर रहा था, झूठ फैला रहा था कि हमला हो गया है, तो ये अब क्यों नहीं ऐसा कर रहा? क्योंकि अब उसी तिलिस्म में तो है ये।
ध्रुव राठी एक मिशन के तहत काम कर रहा है और वो मिशन है देश में लोकतंत्र की हिफाजत करना, लोकतंत्र को बचाए रखना। जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि तानाशाही ना हो, हम सभी चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, किस भी हद तक मेहनत करनी पड़े, हम लोग करेंगे। भले किसी के 100 सब्सक्राइबर है, किसी के 50 है, किसी के 500, किसी के 1000 है, किसी के 10,000 है, किसी के 4 लाख है, किसी के 50 लाख है, किसी के 5 करोड़ है। वे लोग जो जिंदा सोच के धनी हैं, वे लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में हैं। खैर, जाने से पहले हर बार की तरह अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले। वेदा।